नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज के इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उप विषय है पौधे, परिवार और दोस्त, आश्रय, यात्रा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उप विषय है पौधे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है? स्कूल पुस्तकालय, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, फेसबुक, ट्विटर। ईवीएस सीखने के लिए सबसे अच्छा संसाधन क्षेत्र भ्रमण का आयोजन हो सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं? बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स, कर्णम मल्लेश्वरी, वहीदा प्रिज। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम कर्णम मल्लेश्वरी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों है? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, नमी को पूर्णतया हटाने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। नमी को पूर्णतया हटाने के लिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। प्रवर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। लाल चींटी की चटनी छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित पक्षी में से कौन सा अपना घोंसला कभी नहीं बनाता है? कबूतर, गौरैया, उल्लू, कोयल। कोयल पक्षी अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? उदयपुर, जयपुर, मैसूर, कोलकाता। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। डिसलेक्सिया मुख्यतः ... की समस्या के साथ संबंधित है। बोलने और सुनने, पढ़ने, बोलने, सुनने। डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। छिपकली और कछुआ, छिपकली और गिलहरी, सांप और गिलहरी, चूहा और गिलहरी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, चूहा और गिलहरी। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? लघुत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, दीर्घोत्तरीय, निबंधात्मक। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, शकरखोरा, बया, कलचिड़ी। कैक्टस पौधे के कांटों के बीच फाख्ता अपना घोंसला बनाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक गतिविधियों के लिए उपयोगी होगी? गतिविधियां इकाई के अंत में उपलब्ध हों, गतिविधियां अध्याय के अंत में उपलब्ध हों,
गतिविधियां प्रकरणों के साथ हों, गतिविधियां पाठ्य पुस्तक में अलग हों। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी, गतिविधियां प्रकरणों के साथ हों। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? दूध, अंडा, समुद्री खाद, मूंगफली का तेल। प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है मूंगफली का तेल। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन असत्य है? इसके बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, या एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। एक सामान्य हाथी एक दिन में लगभग 50 किलोग्राम पत्तियां खाता है, इसकी आयु लगभग 70 साल होती है। एक सामान्य हाथी एक दिन में लगभग 50 किलोग्राम पत्तियां खाता है, यह विकल्प असत्य है। आरक्षित रेल टिकट में किसकी जानकारी नहीं मिलती है? ट्रेन का नंबर और नाम, यात्रियों का नाम, यात्रा की श्रेणी, यात्रा की तिथि। आरक्षित रेल टिकट में यात्रियों का नाम की जानकारी नहीं मिलती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से शीत निद्रा जीव नहीं है? बिच्छू, भालू, खरगोश, सांप। शीत निद्रा जीव नहीं है खरगोश। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो स्टेशन पर खाने की कौन सी सामग्री आपको अधिकांशतः मिलेगी? ढोकला, छोले भटूरे, इडली चटनी, पूड़ी साग। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, ढोकला। भारत में लीची का प्रमुख उत्पादक राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा। भारत में लीची का प्रमुख उत्पादक राज्य बिहार है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? 4, 6, 8, 12। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, असम में, उड़ीसा में। हमारे देश में यह पौधा मेघालय में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच, लंबी पतली सुई जैसी चोंच। हुक जैसी चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वह कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने साथी के वियोग में अपना प्राण त्याग देता है? सारस, बाज, गिद्ध, कोयल। अपने साथी के वियोग में अपना प्राण सारस त्याग देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? गोवा, केरल, कश्मीर, मिजोरम। यह छात्र कश्मीर से आया हो सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का, विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का
सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर। बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार छात्रों को रेल किराया के बारे में बताना है, उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान प्रदान करना है, निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना है, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना है। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी।